दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। सहायता राशि के लिए कैंप लगाने की तैयारी में जुटा कृषि विभाग। झारखंड सरकार ने सुखाड़ प्रभावित किसानों को सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके तहत प्रति किसान परिवार को 3,500 रुपए दिए जाएंगे। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया था। इसके बाद कृषि विभाग झारखंड के सूखाग्रस्त 22 जिलों के 226 प्रखंडों में कैंप लगाकर किसानों से आवेदन लेने की तैयारी में जुट गया है। झारखंड नगर निकाय चुनाव बकाया है तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। यदि किसी व्यक्ति पर नगर निगम या नगर पालिका का कोई बकाया है तो वे नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। निकाय चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए वर्ष 2021-22 तक के सभी कर, शुल्क या दंड का भुगतान करना अनिवार्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ईडी की पूछताछ के बाद गरजे सीएम, कहा हम तीर धनुष वाले डरते नहीं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में गुरुवार को लगभग 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी। इस सबके बीच ईडी की अगली कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह से बुलाया गया मानो वे चोर उचक्के हों। 22 नवंबर को है झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को है। इसे लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। खबरों को माने तो माले विधायक विनोद सिंह को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है। इन्हें झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। विनोद सिंह बगोदर विधानसभा से 3 टर्म के विधायक हैं। झारखंड गठन के बाद वर्ष 2001 से झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। झारखंड में ओबीसी आरक्षण के बिना होगा निकाय चुनाव। इस बार सरकार ने पिछड़ों को आरक्षण दिए बगैर नगर निकाय का चुनाव कराने का निर्णय लिया है। 9 नगर निगम के अलावा 20 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के लिए आरक्षण रोस्टर तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को इसे अधिसूचित कर दिया। इस बार पिछड़ों को आरक्षण न मिलने के कारण से नगर निकायों में आरक्षण की तस्वीर बदल गई है। पिछली बार 9 नगर निगमों में 3 निगम अनारक्षित, 3 एससी, 1 एसटी और 1 पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित थे। झारखंड में अगले 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री तापमान में होगी गिरावट। झारखंड में अगले 3 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज हो सकती है। इससे ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना है। झारखंड में राजनीतिक पारा गर्म है, लेकिन ठंड के इस मौसम में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना है। एमएस धोनी ने रांची में दौड़ाई इलेक्ट्रिक कार। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, पूर्व भारतीय कप्तान, फिलहाल आईपीएल 2023 सीजन के रिटेंशन के कारण चर्चा में हैं। लेकिन इन सब के बीच धोनी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें धोनी चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े अपने 2 साथियों को घुमाते नजर आए। अपने शहर रांची में धोनी हाल ही में अपनी नई कार को घुमाते हुए दिखे। धोनी और उनकी इस नई कार ने वहां मौजूद फैंस का ध्यान खींचा ही, इसके अलावा जिस पर सबकी नजरें रही वो थे धोनी के 2 खास साथी। ट्विटर पर धोनी के एक फैन ने सीएसके कप्तान का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें धोनी स्लेटी रंग की अपनी नई कार में बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम ने साधा निशाना। सत्ता में आने के एक दिन बाद से ही सरकार गिराने की हो रही है कोशिश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज चर्चा है कि झारखंड में मौजूदा सरकार को गिराने की कोशिशें सत्ता में आने के एक दिन बाद ही शुरू हो गई थीं। इसमें कुछ तथाकथित आदिवासी जो बिचौलियों की तरह हैं, हमारे प्रतिद्वंदियों के साथ राज्य के मूल आदिवासियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें बताना चाहता हूं कि लोग अब आपकी साजिश को पहचान गए हैं। उन्होंने कहा कि 20 साल से चली आ रही आपकी साजिश को लोग अब पहचान गए हैं। यही कारण है कि लोगों ने 2019 में डबल इंजन के एक इंजन को उखाड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब कहीं अलग राज्य की लड़ाई सामने आएगी तो बाकी साजिशकर्ताओं का सफाया कर दिया जाएगा। बड़ी खबर है, सत्यापन के बिना नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। अब भी तमाम किसान 12वीं किस्त पाने से वंचित रह गए हैं। ऐसे में उन्हें डर है कि 13वीं किस्त पाने से न चूक जाएं। इसके लिए किसान ई-केवाईसी कराने और अन्य डॉक्यूमेंट अपडेट कराने के लिए बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। केंद्र सरकार ने किस्त पाने के लिए जरूरी शर्तें तय की हैं। अब तक काफ़ी संख्या में अपात्र लोग पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे थे। ई-केवाईसी और डॉक्यूमेंट अपडेशन करने के कारण काफ़ी संख्या में किसान लिस्ट से बाहर हो गए हैं। अब पीएम किसान निधि पाने वाले किसानों के जमीन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। किसानों को अपने भूमि रिकॉर्ड सत्यापित भी कराना होगा। जो किसान ऐसा नहीं कर पाएगा उसे 13वीं किस्त नहीं मिलेगी। भूमि के डॉक्यूमेंट्स के अलावा इस बार कुछ अन्य दस्तावेज भी अनिवार्य कर दिए गए हैं, जिसमें किसान को राशन कार्ड की कॉपी भी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। किसानों को पीएम किसान पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेशन का यह काम करना होगा। आधार कार्ड व अन्य जरूरी कागज भी किसानों को लगाने होंगे। ऐसा नहीं होने पर किसान किस्त पाने से खाली हाथ रहेंगे। देश में कोरोना के मिले 656 नए मामले। 18 नवंबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 656 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इससे पहले 17 नवंबर को 635 नए मामले सामने आए थे, जबकि 16 नवंबर को 501 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर को 1046 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों को देखें तो देश में अब सक्रिय मामलों की दर 0.02% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। खबरों को माने तो पिछले 24 घंटों में कोरोना से 5 की मौत हुई है। वहीं पिछले दिनों हुई 2 मौतों के आंकड़ों को भी सरकार ने साझा किया है। पिछले 24 घंटे में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 790 बताई जा रही है। देखा जाए तो इस समय केरल में सबसे अधिक 2013 मामले सक्रिय हैं। कर्नाटक में 1609, महाराष्ट्र में 859, तमिलनाडु में 578 और गुजरात में 297 मामले अभी भी एक्टिव हैं। अब हर नए पुराने गैस सिलेंडर पर लगेगा क्यूआर कोड। अब हर नए पुराने गैस सिलेंडर पर क्यूआर कोड लगेगा। इसकी जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी। इस क्यूआर कोड के लगने से कई फायदे हैं और इससे उपभोक्ताओं को काफ़ी फायदा भी होगा। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एलपीजी गैस सिलेंडर में क्यूआर कोड लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस सिस्टम से गैस में हो रही चोरी को रोका जा सकता है। इस पर अधिकारियों से चर्चा करते हुए मंत्री ने एक वीडियो भी ट्वीट कर शेयर किया है कि जहां वे इसकी खूबियों के बारे में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि देश के हर गैस सिलेंडर में जल्द ही क्यूआर कोड लगाया जाएगा। ऐसे में इस प्रोजेक्ट पर काम होना शुरू हो गया है। खबरों को माने तो 3 महीने के भीतर इस काम को पूरा करने की योजना बनाई जा रही है। ऐसे में जो नए सिलेंडर होंगे उसमें क्यूआर कोड की मेटल स्टिकर को वेल्डिंग किया जाएगा। वहीं पुराने सिलेंडर पर इस क्यूआर कोड को चिपकाया जाएगा। गौरतलब है कि सिलेंडर के बनने से लेकर ग्राहक तक पहुंचने तक इसकी पूरी आपको आसानी से मिल जाएगी। मस्क की चेतावनी के बाद कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से दिया इस्तीफा। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के अधिग्रहण के बाद दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क आए दिन कंपनी में कोई न कोई बदलाव कर रहे हैं। इस बदलाव के तहत वे सबसे पहले उन कर्मचारियों पर चोट कर रहे हैं जो उनकी पॉलिसी का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। मस्क लगातार इन सभी कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। ताज़ा खबर है कि मस्क द्वारा भेजे गए ईमेल का, जिसमें उन्होंने सभी कर्मचारियों से कहा है कि या वे तो 3 महीनों का वेतन पाकर इस्तीफा दे सकते हैं या वे कठिन मेहनत के लिए तैयार रहें। वहीं मस्क की चेतावनी के बाद 100 से अधिक कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, जिस दफ्तर में कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है उन दफ्तरों में ताले भी लगाए जा रहे हैं। बता दें कि मस्क ट्विटर के लगभग आधे कर्मचारियों को कंपनी से निकाल चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने ट्विटर में अब वर्क फ्रॉम होम भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। उनकी पॉलिसी से कर्मचारी इस तरह से खौफ ज़्यादा है कि वे रात में भी दफ्तर में ही सो रहे हैं। मस्क की तरफ से कर्मचारियों को एक फॉर्म भरने के लिए भी कहा गया था, जिसमें काम की शर्तों के बारे में लिखा था। यदि कोई कर्मचारी ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे 3 महीने के लिए विच्छेद वेतन मिलेगा।
अब पेंशन भोगी कभी भी जमा करा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। अगर आप भी पेंशन भोगी हैं तो यह खबर आपके काम की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने हाल ही में पेंशनरों को लेकर एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में कहा गया है कि पेंशन भोगी अब जीवन प्रमाण पत्र कभी भी जमा कर सकते हैं, जो जमा करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। इससे पहले पेंशन भोगियों को हर साल नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता था। बिना किसी रुकावट के पेंशन पाने के लिए पेंशन भोगियों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। इससे पता चलता है कि पेंशन भोगी जीवित है या नहीं। ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है कि ईपीएस 95 के पेंशन भोगी अब जीवन प्रमाण पत्र कभी भी जमा कर सकते हैं। यह जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा, यानी अब नवंबर माह में ही करोड़ों पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के झंझट से निजात मिल जाएगी।